जय माँ काली। आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि श्राद्ध का भोजन किसको कराना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जहाँ पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो उस समय पर आप सभी अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं। जो मृत परिजन होते हैं उन सभी के लिए श्राद्ध करते हैं। और श्राद्ध कर्म करना एक उत्तरदायित्व होता है। सभी को श्राद्ध कर्म करना जरूरी होता है। और जो उसके अधिकारी होते हैं वो पुत्र होते हैं। तो पुत्रों का ये दायित्व होता है कि वो अपने परिजनों का श्राद्ध करें। अब इसको लेकर के भी बहुत सारी बातें होती हैं कि श्राद्ध में भोजन किसको कराना चाहिए, क्योंकि आज की परिस्थिति बहुत बदल चुकी है। पहले की परिस्थिति में एक सीधा सा विधान था कि जब भी श्राद्ध होता था किसी का तो ब्राह्मण को अपने घर में आमंत्रित किया जाता था श्राद्ध के भोजन के लिए। और उस समय पर जो ब्राह्मण होते थे, क्योंकि ब्राह्मण सभी घरों में जाते हैं, तो उस समय पर जो ब्राह्मण होते थे वो क्या करते थे, वो जिस घर में जाते थे उस घर में स्वयं ही भोजन बनाते थे और स्वयं ही श्राद्ध निकालते थे। तो ये काफ़ी पहले की परंपरा थी। लेकिन अब की परंपरा यह है कि आप ब्राह्मण को अपने घर में आमंत्रित करते हैं श्राद्ध के भोजन के लिए। वो आते हैं, तर्पण संकल्प आदि करते हैं और भोजन करके चले जाते हैं। तो श्राद्ध के भोजन पे अगर हम कहें, अधिकार जो होता है वो ब्राह्मण का होता है और ब्राह्मण ही श्राद्ध का भोजन कर सकता है। तो पहले नंबर पे अगर हम बात करें कि ब्राह्मण को ही श्राद्ध का भोजन कराना चाहिए या श्राद्ध किसको जिमाना चाहिए, तो वो ब्राह्मण है। दूसरी बात कुछ लोग ये कहते हैं कि जो श्राद्ध होता है वो हमारे यहाँ हमारे ध्यानी जिमते हैं, यानी लड़की पक्ष के लोग, यानी जो लड़की होती है, जवाई होते हैं या फूफा होते हैं, तो जो कन्या पक्ष के लोग होते हैं, यानी जो हमारी कन्या होती है, हमारे जो ध्यानी होते हैं, उनको बोला जाता है कि वो अधिकारी होते हैं। हमारे यहाँ लड़कियों को जो पितरों से संबंधित सामग्री होती है या श्राद्ध कर्म होता है, अगर उनको बुला करके हम भोजन कराते हैं तो ही हमारे पितर स्वीकार करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। तो ये जो भावना है, ये भावना आधी अधूरी है। और जो ये लाइन है ये आधी अधूरी है, ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान इसलिए नहीं है कि लड़की को श्राद्ध जीमने का अधिकार है या नहीं, ये सबसे बड़ी बात होती है। श्राद्ध जीमने का जो अधिकार होता है, नहीं, श्राद्ध के भोजन करने का जो अधिकार होता है वो ब्राह्मण को होता है। दूसरा, अगर आप इस लाइन को सच मानते हैं तो इस लाइन में भी एक बात जुड़ी है जो कि लोग भूल चुके हैं। अगर आप अपनी कन्या पक्ष को श्राद्ध का भोजन कराना चाहते हैं या अपने जमाई को बिठाते हैं या अपने बहनोई को बिठाते हैं, तो उसमें भी पात्रता अपात्रता देखी जाती है। अगर आपके ध्यानी शुद्ध और सात्विक हैं, यानी वो कोई भी व्यसन नहीं करते हैं, जैसे कि आपके जमाई हैं या आपके बहनोई हैं, यानी बहन के पति हैं, तो अगर वो कोई भी व्यसन नहीं करते हैं, जैसे कि वो शराब नहीं पीते हैं, मांस मदिरा नहीं खाते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं और सत्कर्मों वाले हैं, तो ऐसे व्यक्ति यानी ऐसे ध्यानों को श्राद्ध कर्म का भोजन कराया जा सकता है। और अगर आपके जो ध्यानी हैं वो व्यसन करते हैं, शराब पीते हैं, मांस आदि का सेवन करते हैं और उनका आचरण अच्छा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति श्राद्ध कर्म का लेने का और श्राद्ध का भोजन करने के बिल्कुल भी अधिकारी नहीं होते हैं। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात आती है गाय की, कि क्या गाय को पितरों का भोजन हमें देना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल हम पितरों का भोजन गाय को दे सकते हैं, क्योंकि गाय में जो है 33 कोटि देवता का निवास माना जाता है। तो उसके बाद में जो बात आती है वो गाय की ही आती है। तो पितृपक्ष का जो भोजन है, अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिलते, अगर आपको जो है आपके जो धी जमाई हैं
या आपके जो ध्यान हैं वो शुद्ध सात्विक नहीं हैं, तो इन दोनों ही परिस्थिति में आप तीसरी परिस्थिति को मान्य कर सकते हैं। आप गाय को भोजन दें, और गाय को भोजन देने से आपकी जो है पितृ प्रसन्न होते हैं और वो उसको उसी प्रकार से ग्रहण करते हैं जिस प्रकार से ब्राह्मण देवता भोजन करते हैं। तो उसी चीज़ में जो है ये बात आती है कि आपको जब भी श्राद्ध का भोजन की बात आए तो आप उस समय पर पात्रता अपात्रता का ध्यान रखें, क्योंकि इतनी मेहनत से आप भोजन तैयार करते हैं, पूरी भावना के साथ करते हैं। अगर आप उस कुपात्र को वो भोजन दे देते हैं, वो सामग्री दे देते हैं, तो वो पितरों द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है। तो इसलिए जो आप कर्म करें उसको सोच समझ के करें, अन्यथा जो सबसे अंतिम विकल्प है वो आपके साथ हमेशा रहता है। यानी गाय का जो विकल्प है वो आपके साथ हमेशा रहता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।